किससे पूछे सर, आपसे ही पूछना पड़ेगा। एक प्रोसेस होता है, किसी को भी हम स्टाफ नर्सिस उन सब ने बहुत गलत व्यवहार किया है। तो गलत किया है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले ली ना, यहाँ पे उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी तो हो गई। ये सर आज 1.5 महीना यहाँ पे किसको इस पूरे केस में जो पहला आंदोलन हुआ उस दिन भी हमारे को बहलाया फुसलाया गया प्रशासन की तरफ से, हम ऐसा कर देंगे एक दो दिन में हम तुम्हारे को रिपोर्ट दे देंगे, तुम जाओ। हमने भीड़ को समझाया, मासूम जनता चली गई। अगली बार फिर वेट किया 15 दिन, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर 15 दिन बाद फिर आए, फिर प्रशासन ने बहलाया फुसलाया, जनता का मूर्ख बनाया और वापस भेज दिया। दूसरी बात सर ये भी, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात हुई थी, बोला था 3 दिन रुको, आज महीना उस बात को भी हो गया है। उस पे क्या बोलेंगे सर आप? यहाँ से बोला जा रहा है कि हमने किया ही नहीं है। शिमला तक गए हम सर, हमें बोला था 3 दिन। एसपी साहब हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों पिछले कल आपने मौसम देखा था कि कैसा है, अभी आप हैरान होने वाले हो क्योंकि अभी मौसम ऐसा है। ये देखो, आज बहुत गर्मी भी लग रही है भाई, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं है। मेरे घर साइड ज्यादा गर्मी नहीं होती है। अब जैसे ही मैं सिटी की तरफ निकलूंगा तब ज्यादा गर्मी लगेगी। आज वैसे मैं जा रहा हूँ सिटी की तरफ और मेरे को तो ज्यादा ही लग रही है यार, देखो ज्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं क्या हो गया है। गाइज एक और चीज पता लगी है, हमारा एक फ्रेंड है, हमारा एक साथी है, तो उसको बोला रात को 1 बजे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। वो भी बस हमारी तरह वीडियोस बनाता था और मुद्दे उठाता था, देन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसा भी हो रहा है हमारी सरकार में। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हमारी लड़ाई तो जारी है, बाकी टेंशन लेनी यार, ठीक है ना? मेरे को हटा नहीं। तेरे को नहीं करेंगे गिरफ्तार, चिंता मत कर। मेरे को छू नहीं सकता कोई जब तक संजू है। क्यों? खाना बना दिया है? खाना बना दिया, खा लिया। अरे निकाल के दे रहा, शूज पहने मैंने भाई। शूज को आजा रहा, जा। आजा रहा, टेबल में खाना मैंने। प्लीज आ रहा भाई, जाने से पहले चल चल। मैं थक गया हूं। लास्ट चीज नहीं तू जा। दे रहा, चल रहा। और दूसरे टाइम में भाई रोटियां बनाने हैं, मेरे हो गया हाल खराब। और क्या उसके साथ? और क्या उसके साथ? दाल के साथ पीली दाल है और रोटियां हैं। अब भाई पीली दाल में नखरे भी नहीं कर सकता ना बेचारा। इसका मुंह देखो, खाना बना बना के तो पहले ही। तो क्या नखरे करें, आगे ही खा लेते हैं यहाँ तो। नहीं यार, पीली दाल नहीं खा सकता मैं, मेरे को नहीं अच्छी लगती। चलो गाइस निकलते हैं। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। खा ले, इतनी मस्त करने दाल लाया बनाई तू। मैंने। हाँ चेक तो कर यार, क्या बोलता है। बनाई बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन पीली दाल है ना यार, टेस्टी तो है। इसमें घी का तड़का लगा भाई। यहाँ तक ले आया पर किचन से खोल के नहीं दिया इसने मेरे को। बाहर के ऑयल हमने गाइस बंद ही कर दिए हैं। हमारे शुद्ध देसी घी का तड़का लगा है इसमें, बीइंग पहाड़ी के। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा, आप ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे। अंदर रखा है ना वो उसमें डिस्प्ले में। सो गाइस ये देखो, बीइंग पहाड़ी का देसी काऊ का शुद्ध देसी घी। तो ये हम लोग, जिनको पता नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया इसको प्रोवाइड कराते हैं सभी के लिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसको प्योर और देसी चीज़ मिले, लेकिन हर आदमी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है पहाड़ों तक। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही ऐसी शुद्ध चीज़ें, हेल्दी चीज़ें उनको और उनके परिवार तक पहुँचाएं। तो ये हम तो तड़का भी सिखा लगाते हैं, बाहर का ऑयल हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हमने बॉयकॉट कर दिया ऑयल को भाई। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं ब्रदर, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है ये ना, बट ऐसा नहीं होता है। ये हेल्दी फैट्स होते हैं। जो बिलोना मेथड से बना हुआ घी होता है वो हेल्दी फैट्स होते हैं, जिस चीज़ की हमारी बॉडी को नीड होती है। तो अगर दोस्तों आपको भी घर बैठे अपने डोर स्टेप्स तक ये ऑर्डर करना है तो आप हमसे ले सकते हो। सिर्फ ये नहीं है, अचार भी है, जंगली सब्जियों का अचार, लिंगड़ का। और एक चीज़, अभी हनी आया है समर वाला, गाइस ट्राई करो, इतना मस्त हनी है ना, आप भूल जाओगे कोई भी दूसरा हनी। अभी तक हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे विंटर वाला हनी, जो मोस्टली लोगों ने देखा होगा कि जम जाता है, पर लोगों को ये डाउट था कि पता नहीं शुगर सिरप तो नहीं है, ये जम क्यों रहा है, बट वो वैसा ही होता है, जम जाता है वो। अभी जो समर वाला आया है वो समर वाले फ्लास्क का है, वो एक बार आप ट्राई करो, आप बार बार उसी को मंगवाओगे। जो लोग इसे ले रहे हैं वो हमारे परमानेंट कस्टमर बन ही जा रहे हैं, क्योंकि वो इसको टेस्ट करते ही इसकी क्वालिटी पहचान जाते हैं। इसकी खुशबू ही बता देती है क्या चीज़ है। तो गाइज अगर आपको भी लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा हमारी साइट का। अगर साइट से ऑर्डर करने में कई होते हैं जिनको डिफिकल्टीज होती है, उनके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और गाइज हनी को भी आपको जल्दी दिखाएंगे हम। अभी मैंने पैक नहीं किया था, वो अभी बड़े कंटेनर में पड़ा हुआ है। जब हम पैक कर देंगे उसको तो आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है वो, देखने में कैसा है। बाकी आप ऑर्डर करके टेस्ट कर ही सकते हो। चल ठीक है ब्रो, ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिलाया कर मेरे सब्सक्राइबर्स को, ठीक है ना? और क्या क्या है, और भी तो था। शुरुआत होती है घर से। घर में पहले हेल्दी बनेगा, उसके बाद लोगों को बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे बनाना है आप लोगों ने। चलो फिर मिलते हैं ब्रदर, है ना? सी यू। आज की पीली दाल बहुत टेस्टी थी भाई, इस घी के तड़के की वजह से।
गाइस गाड़ी देखो मैंने वो वहाँ लगा दी है और यहाँ पे एक सैलून है। मैं जब भी आता हूँ हेयर कट करने तो यहीं आता हूँ। तो लेकिन मेरे को पता नहीं है कि यहाँ कितना टाइम लगेगा। जो मेरा बार्बर है उसको कॉल की थी मैंने, मैं बार्बर एक ही रखता हूँ भाई, उसके लिए लॉयल। तो उसने बोला भाई टाइम लगेगा, पर मैं फिर भी एक होप में चल रहा हूँ। तो हमेशा मैं इसी सीट में बैठता हूँ दोस्तों यहाँ पे हेयर कट करने के लिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा है, लेकिन मेरे हेयर जो कट करते हैं, मेरा जो बार्बर है वो अभी यहाँ है ही नहीं। बिजू भाई भी आ रहा है वैसे यहीं पे, उसने भी बियर्ड कटानी है, तो हम दोनों इसी शॉप में मिलेंगे। गाइस यहाँ पे हमेशा VIP ट्रीटमेंट देते हैं भाई मेरे को। मेरे बाल धोने से शुरू करते हैं और एंड में कटिंग कुटिंग के साथ सुखाने तक पूरी सेटिस्फेक्शन। यहाँ देखो मसाज भी ऐसी होती है कि नींद आ जाती है। गाइस बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। मतलब आज मैंने इस साइड से बाल निकाले, वैसे मैं इस साइड रखता था। अब तुम ही बताओ कैसा लग रहा है। मज़ा आ गया। चलो गाइस फाइनली फ्री हो गया, लेकिन एक दिक्कत हो गई कि फ्री हुआ तो कब। ये गाइस मेरी मम्मी आ गए हैं। हाँ अच्छा चलो आप सामान निकालो। नमस्ते आयुष्मान, कैसे हैं आप? बढ़िया। सब बढ़िया। हाँ लो तो ये सामान है आपके रूम का। रुक जा, ये कर पहले, पीछे पीछे कर पहले। ये सामान दो इधर मम्मी, ये डालना पड़े। कहाँ? एक की बैग में डालना, नहीं एक की थैली में। इधर आओ, इसको खोलो वाला। फाइनली हम लोग निकल गए हैं आगे। मम्मी जी के वहाँ सामान मैंने छोड़ दिया जो छोड़ना था, और मेरे बगल में पता है कौन है? विजय चौहान, द वन एंड ओनली। तो मैं और बिजू भाई कहीं जा रहे हैं काम से आगे अपने, और कुछ भाई लोग हैं उनसे मिलना है। तो वो वही भाई लोग हैं जो हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक इस फाइट में हैं, सच्चाई की इस लड़ाई में हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम से मैं मतलब एक्टिव नहीं था इस चीज़ में, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में व्यस्त था। बट अब मेरे को पूरी स्टोरी अच्छे से पता लग गई है, तो हम पूरी फुल्ली इन्वॉल्व होंगे। और हम सभी यूथ से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जब भी प्रोटेस्ट होगा सारे जुड़ें, क्योंकि अगर हम इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, बीच में ही पीछे हट जाते हैं, तो हम हार जाएंगे दोस्तों। और हम कोई भी नहीं चाहते कि हम हार जाएं। और अगली बार ऐसी अगली बार भी ये चीज़ होगी तो उस टाइम पे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, ना ये ना कोई और। तो इस बार हमें मिले हैं जो हमें अच्छे से लीड कर रहे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। ठीक है, ये मतलब किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, ये पूरे मतलब जनहित की बात है यहाँ पे। एक बार में अगर लड़ाई करेंगे एंड तक और एंड तक टिके रहेंगे, एंड में जीत होगी। आपने देखा होगा कि जब यूथ इकट्ठा होता है तो यूथ किसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है तो उसका रिजल्ट मिल जाता है। वो आपने देख ही लिया होगा न्यूज़ में जो आजकल चल ही रहा है। तो हमने भी जाना है भाई एंड तक, और रिजल्ट हमने गेन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं। स्वागत है बहुत बहुत मनाली में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ देखो मेरे को मिला है हमारे यंगेस्ट सब्सक्राइबर यहाँ पे मनाली में। क्या नाम है छोटे भाई आपका? आदि। आदि कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास। 3rd क्लास में। तो कितने टाइम से देखते हो मेरी वीडियो? 3 दिन हो गए देखते हुए। 3 दिन सुबह से शाम तक देखता हूँ मैं। 6 महीने हो गए। 6 दिन हो गए, लेकिन 6 दिन सुबह से शाम तक ऐसा हो गया दोस्तों। मैंने कैसे कहा है? कैसा लगा मेरे से मिलके? अच्छा। ये कंफ्यूज हो गया ये। वैसे कर क्या सिखाया? ठीक लगा? थंबनेल दिखा लो। ऐसा कर यार। अरे सुबह तो छुट्टी ना संडे को सुबह से। Hey guys, this is Sanjay Chauhan. I am Bunty Srazi. I am seeking how to make blog and try to speak in English. और हमारी English very poor and we have also good friend Mr. BJ bro. हेलो गाइस, सब्सक्राइब करो बंटी भाई को। Yo bro, good इनकी इंग्लिश डू सब्सक्राइब बंटी भाई। and देश give me बंटी सिराजी। English speaking course for 1 month. It's very important. और कुछ? After listening to his English, I forgot all my English. I'm trying to learn how to make a good blog. He is my Trainer, no. He is my guru गुरुजी in the field of ब्लॉगिंग। blogging. जिंदगी जीनी ना तो इन 2 भाइयों की जैसी जियो, है ना? मस्त भाई होते थे। अगर उसके बाद बंटी भाई जैसा भाई मिले तब तो 4 चांद लग जाते हैं भाईचारे में। हम हिमाचल प्रदेश को आप लोगों को एग्जांपल दे रहे थे। भाई हो ना तो ऐसे हो, ऐसी बॉन्डिंग हो। इंक्वायरी ना होती उसकी
आलू के जो अभी चली हुई है, तब तो उसका सर किसी इंक्वायरी तरह की action होने नहीं ना होती। इंक्वायरी बस बोलने को हुई है, इसमें है क्या ये है जो inquiry सच नहीं हो। है, मैं बोल रहा हूँ जो मैं डिसिप्लिनरी एक्शन होती है ना इससे पहले कंडक्ट रूल हमारे साथ देखो हुआ क्या क्या Conduct rule। इस पूरे केस में हमारे साथ हुआ क्या क्या। इस पूरे केस में जो पहला आंदोलन हुआ उस दिन भी हमारे को बहलाया फुसलाया गया प्रशासन की तरफ से, हम ऐसा कर देंगे एक दो दिन में हम तुम्हारे को रिपोर्ट दे देंगे, तुम जाओ। हमने भीड़ को समझाया, मासूम जनता चली गई। अगली बार फिर वेट किया 15 दिन, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर 15 दिन बाद फिर आए, फिर प्रशासन ने बहलाया फुसलाया, जनता का मूर्ख बनाया और वापस भेज दिया। अब आई ये बात, फिर 15 दिन और वेट किया, फिर आई ये रिपोर्ट जिसमें पहली लाइन में पहली तारीख ही गलत है। अब इस रिपोर्ट पे जब हम बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अब बोल रहा है प्रशासन की और वेट करो, फिर हम और वेट भी करेंगे, कोर्ट जाने को भी बोल रहे हैं, अब और वेट भी करेंगे। फिर आएगी एक डेट, फिर आएगी एक डेट, उसमें लिखा होगा, फिर एक जो अगली रिपोर्ट आएगी उसमें लिखा होगा जी 30 तारीख को आई थी पहली। नहीं ऐसा बोलो, उसमें आएगा सीधा कि आप दोषी हैं डॉक्टर अनुसार। तो आप देखो ना सर वेट कितना किया। उसमें क्या आएगा उसका हम भविष्यवाणी सर यही एक्सपेक्टेशन होगी, शायद ऐसा ही हो सकता है। अब दूसरी रिपोर्ट में गलत हमें ठहराया जा रहा है, अब डॉक्टर किस अनु के विषय बयान पे में पहुंच गलत गए? हमें ठहराया जा रहा है कि आप लोगों ने आप लेग नहीं गए वहाँ। तो अब इससे मुझे लगता है कि लास्ट रिपोर्ट में शायद यही बोलेगी उन्होंने खुद दवाइयाँ गलत दे दी। अब एक नॉर्मल स्टाफ सर बीपी का इंजेक्शन नहीं दे सकता, बाकी के अकॉर्डिंग भी स्टाफ नर्स डॉक्टर का रोल नहीं निभा सकता। बाकियों का नहीं मैं बोलता हूँ सर, लेकिन आपकी जो कार्य प्रणाली है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और आपने बाकी जो काम है उसको आप, मैंने देखा है खुद आपको इफेक्टिवली करते हो, इमीडिएटली करते हो। मैं भी लगता है उसी इस भरोसे से रिपोर्ट में भी आप कर सकते हो सर, आपके हाथ में क्या नहीं है। ऐसा ना बोलो, एक मैजिस्ट्रेट ने सीनियर ऑफिसर ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, उनको जो लगा उससे निष्कर्ष निकाला, और एक हाई कोर्ट में एक जज ने जजमेंट दी हो, आपको पसंद नहीं आई, आप ये बोलोगे उसने ये नहीं किया, आप दूसरे कोर्ट में अपील करते हो या फिर आप डिसएग्री होते हो उससे, है ना। यू कांट से कि भाई उसने इस तरह क्यों नहीं किया, मेरे को अगर मेरा पहले कोर्ट का है। जज ईमानदारी करे ना सर, दूसरे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रमाण नहीं होते ना सर, तब हमने भी नहीं बोलना था। एक हर जज की ये अलग अलग होती है वैल्यू। हाँ, मैं हर कोई किसी के सर इस रिपोर्ट में 6-7 पॉइंट्स इस रिपोर्ट में हमने सीधे लिख के साफ तौर पे दिए कि वो गलत है, और पहले वाली जो रिपोर्ट आई थी डॉक्टर वाली कमेटी की उससे ये मैच नहीं होती है। साफ झूठ भी है इसमें, तब भी कुछ बोल नहीं रहे, कमेंट नहीं कर रहे सर आप इसमें। इस रिपोर्ट पे बोलो ना आप सर, कुछ इस डेट के बारे में बताओ हमें, जो इसमें 27 तारीख लिखी है और हम बता रहे हैं आपको कि 25 तारीख को सीएम को पहले। जब मेरे फादर और फादर इन उस लॉ बारे में बोलो। की स्टेटमेंट पुलिस विभाग खुद लिख सकता है ना सर, तो मुझे लगता है ये बयान भी डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहीं पर हॉस्पिटल में तो जब मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ सर अटेंडेंट डॉक्टर अनु ने अब कुछ डेथ लिखा ही है, ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि हमें किसी डॉक्टर पे कोई वो नहीं संदेह नहीं। कौन लिख सकता सर ऐसा जब वो अटेंडेंट ही है, वो तो मृत्यु के बाद है। फिर उन्हें क्या पता कि डॉक्टर ने गलती की है या किसने गलती की, तो साफ दिख रहा है सर। सब लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों के साथ। शायद हम आम लोग हैं, हमारे पास ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, यार जिसने शायद ऐसा ही हो सकता है। ऐसा वो एक अच्छे ऑफिसर है, आई नो निशांत, ऐसा बहुत नहीं अच्छे है ना। बढ़िया से उधर से आपके उधर से ये सराज से सराज होने का मैटर नहीं है। दिस इज नॉट मैटर फॉर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो चाहे मेरे घर से भी हो, हाँ पुलिस पक्ष में होना। ये जो है ना, कितने दिन लगेंगे सर और शिमला की? हमारे हो गए लगा यार जल्दी से हम भेज देंगे उनको। फिर भी सर अप्रोक्सीमेटली कितने दिन? अब ये मैं ये नहीं ये नहीं कह सकता ना, ये बात नहीं है, उचित नहीं है। हाँ हाँ अब मैं आपको कमिटमेंट कैसे करूँ उसकी, पर आ जाएगी जल्दी, क्योंकि वो डेट मतलब मेरे ख्याल से महीना भर तो हो भी गया उसको इंक्वायरी को पहले। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, या बाकी तो आपकी वो तो एक चीज है सर, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है सर, हम पेशेंस रखेंगे, वेट फॉर द रिपोर्ट के लिए भी वेट कर रहे हैं। और वेट करेंगे सर, दूसरी बात सर ये भी, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात हुई थी, बोला था 3 दिन रुको, आज महीना उस बात को भी हो गया है, उस पे क्या बोलेंगे सर आप? अब यहाँ से बोला जा रहा है कि हमने किया ही नहीं है। शिमला तक गए हम सर, हमें बोला था 3 दिन। एसपी साहब के डोमेन में आता है यार, उनसे एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि अब हमारा नहीं है, बोला उन्होंने पता क्या क्या? आप शिमला जाओ, उन्होंने तो खड़े हाथ कर दिए। और ली उन्होंने ये बोला हमारे को सर कि आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ इनका इस तरह का कोई भी ये नहीं था कि भाई यहाँ राजकता फानी या फलानी। लेकिन जब हमने सर वो एप्लीकेशन पढ़ी ऊपर शिमला में, तो उसमें लिखा है कि इनके अकाउंट की जांच की जाए। कि इनके अकाउंट क्यों बैन हुए? हमारे को गलत बना दिया उन्होंने, मतलब बोला हमारे को कुछ जाता है और कागजी काम कुछ अलग ही होता है। इस बार सर
हमने जो ये दिया है अभी Intimation दी सर। अनशन पे जब हम बैठेंगे हम सर हमारे सामने ही यार अनशन पे हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? देखो ना, एक्सपेक्ट सर एक रीजन सर आपसे तो सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम। क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपको हम आपकी ग्रीवांस है जिसके प्रति उसकी इंक्वायरी चली हुई है ना? इंक्वायरी हो गई सर जिला प्रशासन ने। ये इंक्वायरी नहीं है यार, ये आप फिर नहीं समझ जांच सकते, आप रिपोर्ट समझ जिला रहे हो। प्रशासन ने जो बनाई सर उसमें ये जो खामियां ये हैं नहीं है, वो कंडक्ट रूल की जो रिपोर्ट है वो ये आनी बाकी ये है। क्या था सर तब? हमारा अब सर डॉक्टर के खिलाफ नहीं है सिर्फ कि डॉक्टर अनु या डॉक्टर विवेक या रेशमा सोनिया नर्स पे, हमारा है अब सर पूरे सिस्टम पे। हमारी जो बहन की मृत्यु हुई ना वो ऐसा जो भ्रष्टाचार सिस्टम है ना उसकी वजह से हुई है। ना यहाँ समय पर उनको ऑक्सीजन दिया गया, ना उनको समय पर रेफर किया गया, ना अगर हमारे को न्याय देने के लिए सबसे जो जरूरी साबित होते थे वो है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी ही नहीं है इतने बड़े हॉस्पिटल में, तो पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार है। अब हमारा जो आंदोलन है सर वो होगा पूरे सिस्टम के लिए, डॉक्टर के लिए नहीं सर। डॉक्टर को तो मिल गई है सर जितनी होनी थी, लेकिन उसके बाद सर हमारे को ही गलत कर दिया इन्होंने। रिपोर्ट में लिखा कुछ और है और कंक्लूजन कुछ और ही निकाल दिए। हिमाचल की जनता दर सिस्टम बदर में ठोकरे हम खा रही है और ये हमारे कहते हैं स्वास्थ्य कि मंत्री बिल्कुल सिस्टम चुपचाप बैठे आपका हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री की रेजिग्नेशन की हम मांग सिस्टम रखते हैं। में हमारा हमारा जो इसमें रिपोर्ट में भी कुछ चीजें आई है कि कुछ कमियां थी, उसको दुरुस्त किया जाएगा जरूर। आई है ना कभी भविष्य में जो है ना वो ना हो। उन्होंने एक्शन क्यों नहीं किया उसको? सर ये जवाबदेही है कि ये नहीं है जनता के लिए, है ना? लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं हम, हमारे करके ही बने हैं। और हम जब आम जनता ठोकरे खा रही है, इनकी जरूरत है, एक दो शब्द बोलने को राजी नहीं है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों फाइनली शाम हो चुकी है और 2 दिन का ब्लॉग मैं साथ में बना रहा हूँ। एक दिन मेरे को 2-3 दिन हो चुके हैं मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए 2 दिन में जो मैंने क्लिप्स बनाई थी वो सारी जोड़ के मैं एक ही ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा सा आप लोगों के लिए। मेरे को पता है आप लोग मिस कर रहे हो इस ब्लॉग को। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही है। असम में जो फ्लड्स आए, इतने सारी वीडियोज आ रही है, वो देख के हार्ट ब्रेक हो रहा है मेरा। और जो भी मंजू शर्मा के न्याय के लिए हम लोगों से बन पड़ेगा, हम एंड तक उसको करेंगे। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आगे भी बोलूंगा। हम झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। और जो ये असम में चीजें चल रही हैं, फ्लड्स चल रहे हैं, लोगों की फैमिली मेंबर्स उनकी आंखों के सामने उनसे दूर हो रहे हैं, ये मेरे से देखा नहीं जा रहा भाई, और मेरे से रहा नहीं जा रहा, बेचैनी सी हो रही है यहाँ बैठ के। एनीवेज गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।